अस्सलामुअलैकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। अज़हर मशवानी जो कि मीडिया हेड थे पीटीआई के, वो 8 दिन के बाद अब घर वापस पहुंच चुके हैं और इस पर उन्होंने एक जो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट भी कर दिया था कि मैं खैरियत से अपने घर पहुंच चुका हूं। फिर उन्होंने बारहा जो दूसरे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं और जो नुमाइंदे हैं वो उठाए गए हैं, उनके लिए भी दुआ की। लेकिन अब यहाँ पर सवाल एक बनता है कि अज़हर मशवानी इतने दिन कहाँ थे। खैर अभी तक तो उन्होंने इस पर खुलकर कोई भी बात जो है वो अभी तक नहीं की, कोई भी ऐसी खबर सामने नहीं आई। लेकिन आप देखें कि किस तरह से लोगों को उठाने का जो सिलसिला है वो अभी तक जो है वो जारी है, लेकिन इसके बावजूद लोगों का जो हौसला है वो अभी तक टूट नहीं रहा। अगर मैं बात करूं हौसले की, तो यहाँ पर सबसे जो सामने इस वक्त एक चेहरा आता है वो है जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। जी हाँ, वो इस वक्त किसी भी प्रेशर में नहीं आ रहे और सारे के सारे जो प्रेशर हैं वो उन्होंने एक साइड पर रख दिए हैं और बाज़ार नज़र ये आ रहा है कि वो इस वक्त कानून और आइन पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरीके से ये जो बेंच था ये समाअत कर रहा था और ये 5 जजेस थे और अब एक के बाद एक जो जज है वो इस बेंच से अलहदा हो रहा है और अब ये 3 रुकनी बेंच है और 3 रुकनी जो बेंच है वो समाअत कर रहा है पंजाब और केपीके के इंतखाबात के हवाले से। अब अगर इंतखाबात की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पुरजोश है और वो चाह रही है कि इंतखाबात की तरफ जाया जाए, लेकिन जो पीडीएम जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल पार्टी है और भी इसमें जो दूसरी जमातें एमकेएम है, जेयूआई है, ये सारी की सारी जमातें इस वक्त इंतखाबात से भाग रही हैं। लेकिन अगर हम आइन की बात करें तो आइन में वाज़िया तौर पर यह लिखा हुआ है कि अगर असम्बली तहलील हो जाती है तो फिर 90 रोज के अंदर, 90 दिन के अंदर इंतखाबात मुल्क में होंगे। लेकिन इस वक्त आइन को रोंदा जा रहा है, आइन इस वक्त टोकरी में है। लेकिन अगर मैं जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की बात करूं तो वो इस वक्त हमें आइन पर चलते हुए नजर आ रहे हैं और वाज़िया तौर पर ये बात सामने भी आ रही है। आज जिस तरीके से हमने देखा कि एक और जज जो है वो बेंच से अलहदा हो गए, तो इस पर फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अब जो ये जो 3 रुकनी जो बेंच है यही इस केस की समाअत करेगा। अब इस पर हमने देखा कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं आज वो थोड़े से दिल बर्दाश्ता भी हुए और थोड़े से वो इमोशनल भी थे और बड़ा एक नज़र आ रहा था। लेकिन एक चीज़ उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये बात कर दी कि जो इंतखाबात हैं वो तो 90 रोज़ के अंदर होंगे। ये बात आप याद रखिए। इस पर अदालत के अंदर क्या क्या गुफ्तगू हुई वो मैं उसी तरीके से लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात करता चलूं जो इस वक्त हेडलाइन बनी हुई है और हाईलाइट बनी हुई है। वो ये कि चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि जेलों में रहने वाले आज असम्बली में तकरीर कर रहे हैं। ये बड़े सख्त अल्फाज थे उनके और अब इस पर उन पर काफ़ी जो मुस्लिम लीग नून या पीडीएम में जो है वो इस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इसको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट भी कर रही है। तो बड़े एक अजीब सी इस वक्त आप कह लें कि जो माहौल है वो बना हुआ है सोशल मीडिया पर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज क्या क्या गुफ्तगू हुई, क्या क्या बातें हुई और जज साहब ने क्या कहा, वो सारी बातें मैं खबर आपके सामने रखता हूँ, फिर हम इस पर मजीद आगे भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इंतखाबात के लिए वसाइल हम फ्राहम करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो मुसल्लह अफवाज को भी बुलवाएंगे। केस की समाअत पीर सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इंतखाबात इल्तवा केस में रिमार्क्स देते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स वाज़िया है, 184/3 के मुकदमा 2 से ज़ायद रुकनी बेंच सुनेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत के सामने फ्रीकैन वो हैं जो हुकूमतें चलाते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे 3 इशू पर बात करने की हिदायत की गई है, सोमवार तक फ्रीकैन को सोचने का मौका दिया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि 2021 के अदखुल नोटिस वाले अदालती फैसले को पढ़िए। फुल कोर्ट की इस्तदा करना हर फरीक का हक है। हुकूमत ये तासर दे के मनपसंद बेंच बना रहे हैं।
तो ये कितना संगीन इल्जाम है। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है चीफ जस्टिस बेंच बनाने के मास्टर हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत की नीयत मनपसंद जजेस को जिक्र करने की नहीं थी। अदालत के बाहर दर्जा हरारत बहुत ज्यादा है, तमाम जजेस के लिखे फैसले पर कोई एतराज नहीं कर सकेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जजेस किसी मुकाबला हुसन में नहीं अदालत में बैठते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात के लिए वसाइल हम फराहम करेंगे, जरूरत पड़ी तो आर्म फोर्सेस को भी बुलवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी खजाना और आइंदा समात पर तलब करते हुए समात पीर 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस का कहना था कि तवक्का है पीर का सूरज अच्छी नवीद लेकर तुलू होगा। अटॉर्नी जनरल सुबह जो नुक्ता उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत ने कुछ मुकदमात में हालात की पैरवी के लिए फ्रीकैन को हदायत की। अदालत से गुजारिश है पहले दर्जा हरारत कम करें, मुल्क में हर तरफ दर्जा हरारत कम करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि दर्जा हरारत कम करने के लिए आपने क्या क्या किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वक्त के साथ ही दर्जा हरारत कम हो सकता है। जस्टिस उमर अता मदियाल ने कहा कि अदालत ने हमेशा आइन को ही फोकियत दी है। जजेस को दफातर से निकालकर घरों में कैद किया गया। मुआवजा हुआ कि जजेस वापस दफातर में आ गए। 90 की दहाई में कई बेहतरीन जजेस वापस नहीं आ सके। आइन जमहूरियत को जिंदा रखता है। कल तक जेलों में रहने वाले आज असम्बली में तकरीर कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि वो अवाम के नुमाइंदे हैं। असम्बली की मुद्दत होती है, हाउस के सरबराह को तहलील का इख्तियार है। 90 दिन का वक्त अप्रैल में ख़त्म हो रहा है। तो ये वो जो गुफ्तगू थी जो आज कमरा अदालत में हुई वो मैंने आपके सामने रखी। लेकिन इन सब से अब एक चीज़ तो वाज़ेह नज़र आ रही है कि जो सोमवार का दिन है वो बड़ा एक अहम तरीन दिन होगा। लेकिन उस पर अब हम देखेंगे ये कि क्या सोमवार को अगर निज़ाम इसी तरीके से चलता रहा तो फैसला अच्छा आएगा। अच्छे फैसले से मुराद है कि एक अवामी फैसला आएगा, चूँकि इस वक्त अवाम ये चाह रही है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए, इंतखाबात की तरफ जाया जाए। लेकिन कुछ जमातें जो हैं वो ये चाह रही हैं कि इलेक्शन की तरफ ना जाया जाए और कुछ वक्त जो है वो हमें मिल जाए और हम इस पर जो कुछ केसेस जो हैं, और बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए। हवाओं का रुख इस वक्त यही बता रहा है। लेकिन अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, चीफ जस्टिस साहब की बात करूं, तो वो इस वक्त वाज़ेह तौर पर ये बात कर चुके हैं कि इंतखाबात जो है वो 90 दिन के अंदर ही होने हैं। अब हम इस पर देखेंगे कि फैसला कितने दिन में आता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय हमें जरूर रखा कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।